we will release our faith. हम अपने विश्वास को आजाद करेंगे एंड हर एक गवाहियों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, इसलिए हम यीशु मसीह को सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम देते हैं। प्रेज गॉड। एंड आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। आप समय निकाल कर आए वचन सुनने के लिए और अपेक्षा करें कि इस वचन के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास वचन सुनने से आता है। और आप अपेक्षा करें कि आप उन्नति पाएंगे और आप परिपक्व हो जाएंगे, इसीलिए हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। फादर, थैंक यू। जो भी आपने किया हर एक गवाही के लिए प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके बारे में है, सब कुछ आपके लिए है। और जहां पर आप प्रथम हैं वहीं पर सब कुछ स्थिर है। धन्यवाद पिता, आपने हमें चंगाई में रखा, आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया और जरूरत से ज्यादा हमेशा हमारे पास आप रखते हैं, इसलिए धन्यवाद। क्योंकि यहोवा का आशीष धनवान बनाता है और वो उसके साथ दुख को नहीं जोड़ता। प्रभु, आने वाले वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुति आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन में हर एक व्यक्ति से आप बातें करें। टॉक टू एवरी पर्सन टुडे। और अगर वो उनकी आत्मा, प्राण, शरीर में एक एनकाउंटर उनका पवित्र आत्मा के साथ हो, ताकि प्रभु वचन के लिए और वो भूखे और प्यासे हो जाएं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Amen. Praise God. So again, बाइबल स्टडी और संडे सर्विस को आप सब जानते हैं कि वचन हमें सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए कोशिश कीजिए कि हर बाइबल स्टडी में और हर संडे मीटिंग में आप रहें, ताकि आप वचन सुनने के द्वारा आपका विश्वास बढ़े। और इन अंतिम दिनों में हर एक विश्वासी को ये जानना है कि कैसे हमें विश्वास से चलना है, क्योंकि अंतिम दिनों में एक ही तरीके से आप चल सकते हैं। इन अंतिम दिनों में जो कुछ हो रहा है इस संसार में, एक ही तरीका है, विश्वास से चलना हमें सीखना है। अदरवाइज इट्स गोना बी वेरी टफ। बहुत मुश्किल हो जाएगा इन अंतिम दिनों में जीना विश्वासियों के लिए, अगर वो विश्वास से जीने को नहीं सीखेंगे। इट विल बी वेरी टफ। एक विश्वासी होना और विश्वास में चलना दो अलग बातें हैं। बहुत से विश्वासी हैं जो विश्वास में नहीं चलते हैं। क्योंकि मैं विश्वासी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप विश्वास में चलूंगा। मैं विश्वासी हूं, मुझे अपने विश्वास में काम करना है, ताकि मैं अपने विश्वास में चल सकूं, मैं विश्वास में जी सकूं। प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति को करना है। और हम एक सीरीज को सीख रहे थे, कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे देख रहे हैं, अपने पिता परमेश्वर को जानना, पार्ट 2। सबसे पहला हमने सीखा, जब हमने पिता परमेश्वर के बारे में जानने का कोशिश किया, हमने ये सीखा कि हमारा पिता परमेश्वर दया का धनी है। मतलब वो दयालु है, उसकी दया अमर है, उसकी दया हमेशा की है, हर सुबह उसकी दया नई है। और हमने वो पिता परमेश्वर के बारे में सीखा। वैसे ही हम आज दूसरे भाग को, पिता परमेश्वर के बारे में और भी कई बातों को हम सीखेंगे। प्रेज गॉड। और मैंने नीचे यूट्यूब में लिखा है कि अगर आप यूट्यूब में ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं वेडनेसडे को, संडे को, ये सब हम यूट्यूब में डालने वाले हैं। आप यूट्यूब में जाके दी आर्क लिख सकते हैं। कलीसिया का नाम एक्चुअली दी आर्क है, दी आर्क फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन हमारे ट्रस्ट का नाम है, लेकिन कलीसिया का नाम दी आर्क है। दी आर्क को मैंने सुना था। प्रेज गॉड। और या फिर आप लिख भी सकते हैं पास्टर आशीष मैथ्यूज, या दी आर्क आप लिख सकते हैं, तो यूट्यूब में आपको चैनल मिल जाएगा। उस चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी हमारे टीचिंग्स है उसको आप लगातार सुनिए, क्योंकि विश्वास वचन सुनने से आता है। प्रेज गॉड। जहां पर एक कुछ लोग न्यूज लगा कर रखा करते थे और जानना चाहते थे कि न्यूज में क्या चल रहा है, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को अपने घर में डाल दें और वचन को हम सुनते रहें, ताकि हम वचन से एकदम सैचुरेट हो जाए। प्रेज गॉड। आमीन। तो पार्ट 2, पिता परमेश्वर को जानना, नोइंग योर फादर गॉड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, मतलब जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया,
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम में से जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके कर्मों पर विश्वास किया, उसके लहू पर विश्वास किया, जो उसने आपके लिए किया, उस पर जब आपने विश्वास किया, उसके मारे जाना, उसका गाड़ा जाना और उसका तीसरा दिन जी उठना, जब आपने उसके कर्मों पे विश्वास किया, तो परमेश्वर ने आपको उसका संतान होने का अधिकार दिया। मतलब आप परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर आपका पिता है और आप परमेश्वर के संतान हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप परमेश्वर के संतान हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर के संतान हैं। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया, आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया, आपने ये विश्वास किया कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आपने यीशु पर विश्वास किया। प्रेज गॉड। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको उसका संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर के संतान है, होने वाले नहीं है। ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये वास्तविकता है। दीज आर रियलिटीज। आप परमेश्वर के संतान हैं। वचन नंबर 13 में लिखा है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज गॉड। आप यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके बच्चे हैं। क्योंकि आत्मा आत्मा को जन्म देती है, शरीर शरीर को जन्म देता है, आत्मा आत्मा को जन्म देती है। परमेश्वर एक आत्मा है। और जब आपने यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर से जन्मे हैं, इसीलिए आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है और इसीलिए परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके संतान हैं। प्रेज गॉड। दीज आर स्पिरिचुअल रियलिटीज। आमेन। आगे देखेंगे, गलाती 4:6 में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हम कौन हैं? हम अभी परमेश्वर के गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर के दोस्त नहीं हैं, हम परमेश्वर के नौकर नहीं हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत बड़ा फर्क है। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये शरीर के बारे में नहीं बोल रहा है, न तो बेटा बेटी होता था, पुत्र पुत्री होता था, लेकिन ये आत्मा के बारे में बात कर रहा है। और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। शरीर का जेंडर है, लेकिन जो आप एक आत्मा है, आप शायद पुरुष के शरीर में है या स्त्री के शरीर में है, लेकिन आप एक आत्मा, उसका जेंडर नहीं होता। प्रेज गॉड। इसीलिए हर जगह डॉटर्स नहीं लिखा हुआ है, सन्स लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा में हम सब बेटे हैं। प्रेज गॉड। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। मतलब परमेश्वर कौन है? आपका पिता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपका अब्बा है। जैसे आप अपने डैडी को पापा कह करके या डैडी कह करके पुकारते हैं, वैसे यीशु मसीह के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका अब्बा है, आपका पिता है, पापा है, डैडी है, अब्बा है। प्रेज गॉड। और ये इसीलिए हुआ, क्यों? आप सोच के देखिए कि क्यों यीशु मसीह ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमारा अब्बा या हमारा पिता बनाया है। उसका अहम मकसद है ताकि हम उसके पास पहुंच सके और उसको जान सकें। that we may approach him, कि हमें उसके पास एक्सेस हो। प्रेज गॉड। हम उसके पास प्रवेश कर सकें और हम उसको जान सके। that we may know him, हम उसे जान सकें। और ये बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी को। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपका अब्बा पिता है और आप उसके बच्चे हैं, ताकि आप उसको जान सकें। प्रेज गॉड। ओके नाउ, और ये मैंने पिछले टाइम आपसे शेयर किया था ये पॉइंट। आफ्टर न्यू बर्थ, knowing your father God is the most important work of your life. नए जन्म के बाद जब आप
परमेश्वर के आप बच्चे बन गए, परमेश्वर पिता, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका अब्बा पिता बन गया। अभी क्या करना है? अभी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य या काम क्या है? आपको अपने पिता परमेश्वर के पहचान में आपको बढ़ना है। प्रेज़ गॉड, ये बहुत ज़रूरी है। जभी भी आप वचन पढ़ते हैं या प्रचार को सुनते हैं या पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते हैं, आपको अपने पिता परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो योर फादर। कौन है मेरा पिता? उसका चरित्र क्या है? क्या चीज़ों को वो करता है? कैसे वो करता है? और कई बार हम इतने व्यस्त हो गए हैं चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में, कि हमारे पास जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि हमने अपने टाइम को, हमारे प्रायोरिटीज पूरा उल्टा-सीधा ऊपर-नीचे हो गया है और जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन चीज़ों को हमने पीछे कर दिया है और जो चीज़ें अस्थायी हैं, जो चीज़ें टेम्पररी हैं, जो चीज़ें यहाँ तक कि प पृथ्वी की चीज़ें हैं, उनको हमने पहला स्थान दे दिया है और ये बहुत विश्वासियों ने ये गलती की है। प्रेज़ गॉड। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि नया जन्म पाने के बाद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने पिता परमेश्वर की पहचान में आपको बढ़ना है। यू मस्ट डू इट। प्रेज़ गॉड। ये कोई परमेश्वर को ऐसी जगह पर नहीं है कि हम किसी पास्टर के द्वारा या किसी व्यक्ति के या प्रचारक के द्वारा ही उस पर पहुंच सकते हैं। नहीं, वो जितना मेरा पिता है उतना ही वो आपका पिता है। प्रेज़ गॉड। आप उसके पास यीशु के द्वारा आप पहुँच सकते हैं और पहुँचने का मकसद क्या है कि मैं उसको पहचान सकूँ ताकि उसके साथ और अच्छी संगति कर सकूँ। He is my father, therefore the objective is that I will have access to him so that I will know him better. If I can know him better, I can have a strong fellowship with him. Praise God. Because fellowship is the ultimate reason of creation. संगति सृष्टि का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य था। प्रेज गॉड। नया जन्म पाने के बाद अपने पिता परमेश्वर के पहचान में बढ़ना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर हम आपको एक पेपर दें और हम आपको उस पेपर में आपको पेन भी दे देंगे और हम आपसे कहेंगे क्या आपका जो पिता परमेश्वर है सर्वशक्तिमान उसके बारे में कुछ लिखिए, कितना आप लिख पाएंगे? प्रेज गॉड। और मैं पहचान के बारे में ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने लिख दिया कि देखो परमेश्वर दया का धनी है। मैं उस ज्ञान के बारे में बोल रहा हूं कि आपने उस पिता परमेश्वर की पहचान में आप इतने बढ़ गए हैं कि वो पहचान आपके जीवन को प्रभावित करता है। मैं ये मानसिक ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कुछ विश्वासी हैं, बहुत वचन उनको पता है, ये इधर लिखा है, ये उधर लिखा है, ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये है, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं है। और वो बहुत कपटी बात है क्योंकि परमेश्वर का वचन पता है लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं है। परमेश्वर के बारे में मतलब पहचान गहरा नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपरी-ऊपरी पहचान है और हम ऐसे विश्वासी नहीं होना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं लेकिन उसका कोई असर हमारे जीवन में नहीं है। प्रेज गॉड। तो उस पहचान या उस ज्ञान के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हम पिता परमेश्वर को हम ऐसा जानेंगे, उसके पहचान में ऐसा बढ़ेंगे कि उसकी पहचान मेरे जीवन को प्रभावित करती है। जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो दया का धनी है, तो उससे मेरे जीवन पर क्या असर पड़ता है? अगर असर नहीं पड़ता है तो आप उसके पहचान में बड़े नहीं हैं। प्रेज गॉड। सर का ज्ञान है आपके पास और सर का ज्ञान, हम थोड़ी कोई एग्जाम लिखने जा रहे हैं कि थोड़ा आपने पढ़ा और एग्जाम में जाकर के सब उगल दिया और डिस्टिंक्शन मिल गया आपको। प्रेज गॉड। यहाँ पर एग्जाम आपका जीवन है। योर लाइफ इज द एग्जाम। और ये चीजें हम इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की पहचान में ऐसा बढ़े कि उसका असर, वो पहचान का असर हमारे जीवन में दिखने लगे। प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर दया का धनी है तो ये ज्ञान आपके सोच को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्या कर रहा है? इज इट इन्फ्लुएंसिंग योर थिंकिंग? इज इट इन्फ्लुएंसिंग योर स्पीच? इज इट इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर? इफ नॉट, then you're not growing in the knowledge of God. Praise God. Amen. तो एक बार एक व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है, हमें अपने पिता परमेश्वर की पहचान में हमें बढ़ना है। We must do it. Praise God. क्या होता है जब आप उसके पहचान में बढ़ते हैं? दूसरा पत्रस 1:2 में लिखा है,
परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज गॉड। पतरस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें एक रहस्य बताया है कि जब आप परमेश्वर पिता की पहचान में बढ़ते हैं कुछ होता है। प्रेज गॉड। आपके जीवन में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती है। इट इज मल्टीप्लाइड, इट इज नॉट एडेड, इट इज मल्टीप्लाइड। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से ज्यादा है। प्रेज गॉड। जब आप परमेश्वर पिता के और यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते हैं, आपके जीवन में, योर पर्सनल लाइफ, आपके जीवन में अनुग्रह और शांति बहुगुणित होती है। मतलब जो अनुग्रह आपके जीवन में इतना था, जो शांति आपके जीवन में इतनी थी, जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं, जहां पर वो पहचान आपके ऊपर असर करने लगता है, तब अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ने लगता है। और जब अनुग्रह बढ़ेंगी, सीमाएं बढ़ेंगी। प्रेज गॉड। जब शांति बढ़ेगी, तब समस्त समृद्धि आपके जीवन में दिखने लगेगी। उसके परिवारों को देखो, उसके आर्थिक क्षेत्र को देखो, उसके चरित्र को देखो, उसकी मानसिक स्थिति को देखो, उसके विवाह को देखो, सब कुछ इतना मस्त है। वो है शांति, समस्त समृद्धि। शांति का मतलब सिर्फ मन में शांति नहीं है। शांति का मतलब है शलोम, जिसका मतलब है अंदर भी शांति है और बाहर भी शांति है, जो जिसे हम ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी कहते हैं। प्रेज गॉड। कुछ भी छूटा नहीं, कुछ भी टूटा नहीं, समस्त समृद्धि। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, जितने लोग आज जुड़े हैं हमारे साथ, आई वांट टू एनकरेज यू कि आपने नया जन्म पाया है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने पिता परमेश्वर की पहचान में आपको बढ़ना है। यू मस्ट डू इट। दैट्स द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। प्रेज गॉड। जब सही चीजें सही जगह पर आ जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन। जो चीजें पहली होनी चाहिए वो पहले जगह पर आ जाएंगी, बाकी सब अपने आप अपने जगह पर आ जाएगा। प्रेज गॉड। तो आज ये मेरा फाउंडेशन था और मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर दया का धनी है। वो है पार्ट नंबर 1। अभी पार्ट नंबर 2 में मैं परमेश्वर के बारे में कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ, आपके पिता परमेश्वर के बारे में कुछ चीज बताना चाहता हूँ। और इसे देखिए, दिस इज द थिंग आई वांट टू शेयर, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है। गॉड गॉड calls things that exist into exist। पिता परमेश्वर के बारे में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अस्तित्व में नहीं है, पर उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लाता है। हालेलुया। क्या बेहतर गुण है। व्हाट एन एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ आवर फादर गॉड। क्या अद्भुत गुण है हमारे परमेश्वर पिता का। प्रेज गॉड। क्योंकि हम जब उसको देखते हैं, हम सीखते हैं कि हमें कैसा जीना है। प्रेज गॉड। क्योंकि संसार के हीरो और जो हीरोइन हैं, जो जवान लोग बहुत हॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को देखकर वो उनकी नकल करना चाहते हैं। और वो ऐसे लोग हैं ज्यादा करके जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं है। प्रेज गॉड। और मैंने ये चीज को देखा है, इस दुनिया में ज्यादा करके लोग, स्पेशली जवान लोग, वो क्या चाहते हैं, वो रोल मॉडल्स चाहते हैं। प्रेज गॉड। वो रोल मॉडल्स चाहते हैं। और अगर आप परिवार में हैं, हर एक पिता परिवार का रोल मॉडल होना चाहिए। हर एक पति और हर एक पिता अपने घर में रोल मॉडल होना चाहिए। मस्ट बी द रोल मॉडल। प्रेज गॉड। क्योंकि हम नकल करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। अभी देखिए परमेश्वर के बारे में ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का गुण है कि परमेश्वर जो बातें अस्तित्व में नहीं है, जो बातें अस्तित्व में नहीं है या फिर जो बातें मौजूद नहीं है, परमेश्वर उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लाता है। प्रेज गॉड। अगर आप इसे लिख रहे हैं तो आप उसे लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके पिता परमेश्वर का गुण है। हम पिता को सीख रहे हैं, हम पिता के विषय में सीख रहे हैं। क्योंकि जब हम पिता को देखते हैं, पिता हमारा रोल मॉडल है, हम उसको देखते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें कैसा जीना है। प्रेज गॉड। जो बातें अस्तित्व में नहीं है,
परमेश्वर उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लाता है। जो बातें दिखाई नहीं देती हैं, परमेश्वर उनको पुकार कर दिखाता है। प्रेज गॉड। जो बातें, एक और बार मैं कहूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बातें अस्तित्व में नहीं है, परमेश्वर उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लाता है। गॉड कॉल्स थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इनटू एग्जिस्टेंस। वो अस्तित्व में वो पुकार कर उन्हें लेकर आता है। प्रेज गॉड। अभी मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूं, कहां पर ये वचन मुझे मिला है। एंड जैसे पवित्र आत्मा, जो कुछ पवित्र आत्मा सिखाने को बोलता है वही हम सिखाएंगे। एग्जैक्टली व्हाटएवर द होली स्पिरिट सेज। ओके, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। प्रेज गॉड। कलीसिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। चर्च इज नॉट अ डेमोक्रेसी। कलीसिया में जो चलता है वो लोगों के ओपिनियंस और राय से नहीं चलता है। कलीसिया में वही चलता है जो यीशु मसीह परमेश्वर के दास को बोलते हैं, वो कलीसिया में चलता है। क्योंकि कलीसिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स लाइक अ किंगडम। और परमेश्वर का राजा, परमेश्वर जो राजा है यीशु मसीह, वो कलीसिया को चलाता है। ऑलवेज रिमेम्बर। ओके। रोमियो 4:17 में लिखा है, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। और इस बात को ध्यान से देखिए, जो बातें है ही नहीं, मतलब जो बातें अस्तित्व में नहीं है, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। ये आपके पिता के बारे में है भाइयों। जितनी बहनें हमें सुन रही हैं, जितने भाई हमें सुन रहे हैं, आई वांट टू टेल यू, ये आपके पिता के बारे में है। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अबाउट योर फादर। ये आपके डैडी के बारे में है। आपके डैडी का गुण क्या है? जो बातें है ही नहीं, वो उनका नाम लेता है, और वो उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। प्रेज गॉड। इस वचन से मुझे, क्योंकि अगर आप परमेश्वर पिता के बारे में जानना चाहते हैं, उसके वचन को पढ़िए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है आप उसे जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर को प्रकट करता है। प्रेज गॉड। जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसको बोलने का मतलब क्या है? लेट्स कम बैक। जो बातें अस्तित्व में नहीं है, परमेश्वर उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लाता है। प्रेज गॉड। आमेन। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। आई वांट टू शो यू सम एग्जांपल्स। उत्पत्ति 1 को देखेंगे, जेनेसिस 1, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का गुण क्या है। जो बातें अस्तित्व में नहीं है, परमेश्वर उनको पुकार कर अस्तित्व में लेकर आता है। जो बातें मौजूद नहीं है, परमेश्वर उनको पुकार कर उनको मौजूद कराता है। जो बातें दिखाई नहीं देती हैं, परमेश्वर उन्हें पुकार कर उन्हें दिखाई दृश्यमान क्षेत्र में लेकर आता है। प्रेज गॉड। ये पर आपके पिता परमेश्वर का गुण है ना। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, मतलब बिग बैंग थियरी आप जानते हैं, पूरा थियरी गलत है। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और अचानक धरती आ गया। बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा विस्फोट है, वो बहुत बड़ा झूठ है। प्रेज गॉड। ओके, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्यों लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ? क्योंकि परमेश्वर को पिक्चर से हटाना चाहते हैं। क्योंकि जहां पर परमेश्वर है, वहां पर हिसाब किताब है, और जहां पर हिसाब किताब है, हम खुल्लम खुल्ला जाके ये पाप वो व्यभिचार दुनिया भर के पापों को हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, जो लोग एथिस्ट हैं, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नहीं होता, वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो मौज मस्ती कर सके। उनको हिसाब किताब नहीं देना है। वो चाहते हैं कि हम मौज मस्ती करें, हम व्यभिचार करें, हम इधर जाए, हम उधर जाए, हम ये करें, हम वो करें। कोई हमारा हिसाब किताब नहीं लेना चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए ये सब थियरीज के साथ आते हैं, क्योंकि मोरालिटी, नैतिकता उनको वो पसंद नहीं, कि मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा। मैं किसी को हिसाब किताब नहीं देता हूं, हर एक व्यक्ति को हिसाब किताब देना है। प्रेज गॉड।
हम परमेश्वर को बोल करके निकालने वाली, परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है कि उसको निकाल कर हम बोले कि नहीं परमेश्वर नहीं था। प्रेज गॉड। लेकिन लोग, आप जानते हैं, पापमय स्वभाव है, पाप करना चाहते हैं, हिसाब देना नहीं चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर को ही निकाल देते हैं। बोलते हैं इंसान अंदर से आया है। बोलते हैं अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, अचानक स्वर्ग और धरती आ गई। क्यों? परमेश्वर को पिक्चर से निकालना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं तो हिसाब किताब नहीं। अगर हिसाब किताब नहीं तो हम कुछ भी करें, कौन पूछने वाला है? प्रेज गॉड। ओके, सो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वर्स नंबर 2, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अभी आप देखिए इस सिचुएशन में अपने साथ, परमेश्वर के साथ आप खड़े हो जाएं और आपको क्या दिख रहा है? वचन नंबर 2 में आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, और आप परमेश्वर के साथ जब आप खड़े हैं आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि पृथ्वी बेडोल है, आपको दिख रहा है कि पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई है, आपको दिख रहा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता है। ये चीजें आपको दिख रही हैं। आपको अंधकार दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि पृथ्वी बेडोल है, पृथ्वी सुनसान है, अंधकार चारों तरफ है। लेकिन परमेश्वर का गुण क्या है? परमेश्वर जो बातें अस्तित्व में नहीं है, परमेश्वर उनको पुकार कर अस्तित्व में लेकर आता है। प्रेज गॉड। अगले वचन को देखेंगे। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। क्या दिख रहा था वचन नंबर 2 में? पृथ्वी बेडोल है, अंधकार छाया हुआ है, सुनसान पड़ा। उजियाला कहां पे दिख रहा है आपको? उजियाला तो नहीं दिख रहा है हमें, हमें तो अंधकार दिख रहा है। लेकिन हमारे परमेश्वर का गुण क्या है? उसकी खासियत क्या है? जो बातें अस्तित्व में नहीं है, जो बातें मौजूद नहीं है, उन्हें पुकार कर वो अस्तित्व में लेकर आता है। भाइयों और बहनों, ये आपके पिता के बारे में है, इसको आप ध्यान से सुनिए। छोटे छोटे बच्चे, जब मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे अपने पिता का नकल करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं या शेव करते हैं या कुछ करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे अपने पिता का या माता का वो नकल करते हैं। दे वांट टू इमिटेट। ये आपके पिता परमेश्वर के बारे में है, और ये इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसकी नकल करें। प्रेज गॉड। एफिसियों 5 में लिखा है कि छोटे बच्चों के समान अपने पिता परमेश्वर की नकल करो। प्रेज गॉड। यहाँ पर पृथ्वी बेडोल है, सुनसान पड़ी हुई है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, और परमेश्वर बोल क्या रहा है? परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि यार सब कुछ सुनसान है, क्या करेंगे। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि सब कुछ बेडोल है, हमारा जिंदगी तो खत्म हो गया अभी। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि कितना अंधकार है, कहा क्या करेंगे हम लोग, हमारा भविष्य ही खत्म हो गया। प्रेज गॉड। कुछ विश्वासी हैं जो मौजूद है उसी को वो पुकारते रहते हैं बार बार। उनको सुनसान चीज दिख रहा है तो हर जगह सुनसान है, सुनसान है, सुनसान है। उनको दिख रहा है कि सब चीज बेडोल है, उनको दिख रहा है कि सब कुछ अंधियारा है, तो वही चीज को वो पुकारते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की नकल नहीं करते हैं। परमेश्वर की खासियत क्या है? जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उन्हें वो पुकारता है। प्रेज गॉड। व्हाट अ गॉड। जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उन्हें पुकार कर वो अस्तित्व में लेकर आता है। और मैं उसके गहरे में जाना चाहूँ। और यहाँ पर एक उदाहरण हमने देखा कि परमेश्वर ने अंधकार को देखा, परमेश्वर ने सुनसान चीजों को देखा, परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बेडोल है, और परमेश्वर पुकार क्या रहा है? परमेश्वर पुकार रहा है उजियाला हो। डोंट यू लव इट? माय गुडनेस। प्रेज गॉड। परमेश्वर के तौर तरीके को आप जरा देखिए। वो अंधकार को देख रहा है, वो चीजों को देख रहा है कि चीजें सुनसान पड़ी हुई हैं, कोई भविष्य नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बीच में उसके बीच में परमेश्वर बोलता है उजियाला हो, क्योंकि जो चीजें अस्तित्व में नहीं है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जो चीजें अस्तित्व में नहीं है परमेश्वर उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लाता है।
Hallelujah. Praise God. Don't you love it? That's our Father. वो हमारा पिता है, वो हमारा अप्पा है. Praise God. एक और उदाहरण देखिए. परमेश्वर एक व्यक्ति इब्राहिम के पास आता है जो करीबन 100 वर्ष का पुरुष है. 100 वर्ष. उसकी पत्नी 90 वर्ष की है और दोनों ने बहुत कोशिश किया बच्चे पाने के लिए, और उन्होंने जितना कोशिश किया उनको एक भी बच्चा नहीं हो. और वे लोग जो थे, इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा, ये लोगों के पास बहुत पैसा था, लॉट ऑफ मनी, और बहुत धनवान व्यक्ति थे. मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास भी वो गए होंगे, बहुत कोशिश की होगी कि हमें बच्चा हो जाए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उनको बच्चा नहीं हुआ और वो निराश हो गए. प्रेज़ गॉड. दे वर वेरी सैड क्योंकि उनको बच्चे नहीं हुए. लेकिन परमेश्वर उनके पास आया और देखिए परमेश्वर ने उनसे क्या कहा. परमेश्वर ने उनसे कहा उत्पत्ति 17 के 5 में, सो अब से तेरा नाम इब्रम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है. प्रेज़ गॉड. आमीन. ये व्यक्ति के पास एक बच्चा नहीं है और परमेश्वर आके कहता है, देखिए एक व्यक्ति के पास एक बच्चा नहीं है तो जनरली उसको लोग बोलेंगे कि भाई आप आपके जीवन में कोई फल नहीं दिखता है, आप बांझ हैं, क्योंकि वो जो दिखता है कई बार विश्वासी जो दिखता है उसी चीज को पुकारते रहते हैं. प्रेज़ गॉड. वो परमेश्वर का गुण नहीं है. परमेश्वर का गुण क्या है? एक ऐसे व्यक्ति के पास परमेश्वर आता है जो बांझ है, जिसकी पत्नी बांझ है, उनको 100 वर्ष तक उनके पास कोई बच्चे नहीं है, और परमेश्वर आके उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा नाम बदल रहा हूं. तुम्हारा नाम इब्रम है, लेकिन मैं इब्रम से बदलकर उसको इब्राहिम कर रहा हूं. और इब्राहिम और इब्राहिम का मतलब है जातियों का पिता. जातियों का पिता. क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? क्योंकि आपके पिता परमेश्वर की एक खासियत है कि जो बातें अस्तित्व में नहीं हैं, उन्हें पुकार कर वो अस्तित्व में ले आता है. प्रेज़ गॉड. क्या बातें अस्तित्व में नहीं है? यहां पर हम देख रहे हैं कि इब्राहिम के पास एक भी बच्चा नहीं है. प्रेज़ गॉड. और परमेश्वर पुकार कर जो बातें अस्तित्व में नहीं है, उन्हें पुकार कर उसको अस्तित्व में लेकर आ रहा है. प्रेज़ गॉड. और आज अगर हम इब्राहिम के बारे में पढ़ें, आज इज़राइल के बारे में आप सब जानते हैं. इज़राइल जो राज्य है, वो राज्य इब्राहिम से निकला है. और आज हम बोल सकते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने उसे पूरा किया. आज इब्राहिम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम जानते हैं कि देखो इब्राहिम 100 साल की उम्र में एक भी बच्चा नहीं था उसके पास, लेकिन परमेश्वर ने आकर उसके जो चीजें अस्तित्व में नहीं थी उन्हें पुकारा. और आज अगर हम देखें तो इब्राहिम इज़राइल राष्ट्र का पिता है. प्रेज़ गॉड. हालेलुया. आमीन. आपके परमेश्वर के गुण को हम समझें कि परमेश्वर जो बातें अस्तित्व में नहीं है, उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लेकर आता है. प्रेज़ गॉड. ये परमेश्वर का गुण है. नाउ लेट मी शेयर द पॉइंट्स विद यू. हाउ डज गॉड ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस? हाउ डज ही डू इट? ही कॉल्स. परमेश्वर इसे अस्तित्व में कैसा लेकर आता है? वो पुकारता है. जब चीजें अंधियारा थी, जब पृथ्वी बेडौल था, जब पृथ्वी सुनसान थी, अंधकार छाया हुआ था, तब परमेश्वर ने ज्योति या प्रकाश या उज्याले को अस्तित्व में कैसे लाया? परमेश्वर ने पुकारा, उज्याला हो. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शब्दों में बहुत सामर्थ्य है. जब तक आपके शब्द बदलेंगे नहीं, आपका जीवन बदलेगा नहीं. प्रेज गॉड. क्योंकि कैसे परमेश्वर ने कैसे चीजों को अस्तित्व में प्रभु ने लाया? प्रभु ने पुकारा. इब्रम करके एक व्यक्ति जो हमने पढ़ा, उसके पास एक भी बच्चा नहीं है. प्रेज गॉड. एक भी बच्चा मौजूद नहीं है. परमेश्वर ने कैसे अस्तित्व के उसको एक ऐसे जगह पर कैसे लाया जहां पर वो जातियों का पिता बन गया? परमेश्वर बोलने लगा, परमेश्वर पुकारने लगा. प्रेज गॉड. और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी. आज मेरी परिस्थिति कुछ भी हो,
प्रेज गॉड। और बहुत सी चीजें शायद अस्तित्व में नहीं है, लेकिन मैं उन चीजों को अस्तित्व में लाऊंगा कैसे? पुकार कर, मेरे शब्दों के द्वारा, थ्रू योर वर्ड्स, क्योंकि आपके शब्द जो हैं वो बहुत शक्तिशाली, योर वर्ड्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल। प्रेज गॉड। और यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, और पवित्र आत्मा ने कहा बहुत लोग जब इस वचन को सुनते हैं तो उनको लगता है कि शब्दों में थोड़ी इतना सामर्थ होता है। क्योंकि देखिए, जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार में शब्दों का अहमियत नहीं है, वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं अपने शब्दों को। इनफैक्ट परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुनिया के लोग, उनके जो शब्द हैं वो कब्रिस्तान के समान है, क्योंकि वो अपने शब्दों से लोगों को गाड़ देते हैं। उनका मुंह कब्रिस्तान के समान है, वो गाड़ देते हैं लोगों को अपने शब्दों से। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, शब्दों को सस्ता समझा जाता है। प्रेज गॉड। लेकिन ये संसार की बुद्धि, ध्यान से सुनिए, ये संसार की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। प्रेज गॉड। ये संसार की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। तो हम जब इन चीजों को देखें, हम ऐसा ना सोचे कि यार शब्दों से कुछ होता क्या है। शब्दों से बहुत कुछ होता है। पूरी कायनात शब्दों से बनाई गई है। प्रेज गॉड। और आज भी अगर आप देखेंगे साइंस में, आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड होते जा रहा है। और हजारों साल पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड होते जा रहा है। मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहा है, और हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने शब्द को आजाद किया। प्रेज गॉड। इसीलिए कैसे परमेश्वर चीजों को अस्तित्व में लेकर आता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कॉल्स, ही सेज। परमेश्वर चीजों को अस्तित्व में कैसे लेकर आता है? वो पुकारता है। और अगर वो पुकारता है तो मेरा सवाल है आपसे कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है? क्योंकि मैं और आप, हम बंदर से नहीं बनाए गए हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं होमो सैपियस सैपियन, होमो इरेक्टस, ये सब इतना बड़ा झूठ, और इतने बड़े झूठ को फैला दिया है बच्चों के मन में। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, हम कोई बंदर नहीं है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। और हमारा परमेश्वर काम कैसे करता है? वो चीजों को पुकार कर अस्तित्व में लेकर आता है, और आप उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। और अगर वो वैसा काम करता है तो हमें उसकी नकल करनी है। प्रेज गॉड। वो पुकारता है, हमें भी पुकार कर चीजों को अस्तित्व में लेकर आना है। वी मस्ट ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस। हाउ? से इट। आपके शब्दों में सामर्थ है। नेवर टेक योर वर्ड्स लाइटली। कभी भी अपने शब्दों को हल्के में मत लीजिए। आपका शब्द, आपके जो मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। The words that come out of your mouth, they decide the quality of your life. They determine the quality of your life. आपके शब्द आपके जीवन को संवारती हैं। आपके शब्द आपके जीवन को बिगाड़ सकती हैं, या आपके शब्द आपके जीवन को संवार सकती हैं। Praise God. इसीलिए let me read it again. How does God bring it into existence? He calls. परमेश्वर इन्हें अस्तित्व में कैसे लेकर आता है? वो पुकारता है। Praise God. उजियाला हो, तेरा नाम इब्राहिम होगा, सूखी हड्डियां परमेश्वर के वचनों को सुनो। सब शब्दों से किया, एवरीथिंग। यीशु मसीह ने कहा कि मैं, जो मेरा पिता मुझसे कहता है वो मैं बोलता हूं। पिता जो मुझ में रहता है वो अपने काम करता है। प्रेज गॉड। अगर कुछ चीजों को, आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, अगर कुछ चीजों को आप अस्तित्व में लाना, अगर कुछ चीजें आपके जीवन में मौजूद नहीं है और आप चाहते हैं कि वो चीजें अस्तित्व में आ जाए या वो चीजें मौजूद हो जाए, तो सवाल यह है कि कैसे मौजूद होंगी या कैसे वो चीजें अस्तित्व में आएंगी? आपको पुकारना है। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका पिता वैसे ही काम करता है और आप उससे उत्पन्न हुए हैं। प्रेज गॉड। आप बंदर से नहीं आए, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो सीखिए कि वो काम कैसा करता है, क्योंकि जैसा वो काम करता है वैसे ही हम काम करते हैं। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर बहुत 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 विश्वासियां गलती कर देते हैं। गॉड डज नॉट कॉल व्हाट एग्जिस्ट या व्हाट इज एग्जिस्टिंग। गॉड डज नॉट कॉल व्हाट इज एग्जिस्टिंग,
He calls his purpose. He calls his will. Amen. जो अस्तित्व में है उसे परमेश्वर नहीं पुकारता। और आप जानते हैं इतने सारे विश्वासियों में क्या गलती है, वो जो उन्हें दिखता है वही वो पुकारते हैं। और ये बहुत से विश्वासियों में ये चीजें सुधरनी है। वी मस्ट चेंज दिस थिंग। उनको सुनसान दिखा तो सुनसान को पुकारते हैं, सुनसान को पुकारते हैं। उनको दिखा कि सब कुछ गड़बड़ी है, उनको दिखा कि सब कुछ अंधियारा है, तो जो दिखता है उसी को वो पुकारते हैं। जो मौजूद है उसी को वो पुकारते हैं। और अगर जो मौजूद है उसी को अगर आप पुकारते रहेंगे तो वो चीज जिंदगी भर आपके जीवन में मौजूद रहेगा। अभी सोचिए कुछ लोग हैं जो लोग गरीब हैं, आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं, और दिन भर वो बोलते रहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है, देखो बटुआ खाली है, बैंक में भी ज्यादा पैसा नहीं है, पता नहीं पैसा किधर चले जाता है। हमेशा जो चीजें दिख रही हैं उसी को वो पुकारते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। और सोचिए क्या होगा, जो चीजें आज मौजूद है वो हमेशा के लिए मौजूद रहेंगी, क्योंकि आप परमेश्वर की नकल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उन चीजों को नहीं पुकारता जो मौजूद हैं। जो चीजें अस्तित्व में हैं परमेश्वर उन्हें नहीं पुकारता। परमेश्वर उन्हें पुकारता है जो चीजें अस्तित्व में नहीं हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर क्या पुकारता है? जब अंधकार को परमेश्वर ने देखा, और मैं चाहता हूं कि जब इब्राहिम, जिसके पास एक भी बच्चा नहीं है, पति पत्नी दोनों बांझ हैं, प्रेज गॉड, दोनों के जीवन में कोई फल नहीं है, उसे देखकर परमेश्वर ने क्या पुकारा? परमेश्वर ने उनसे कहा कि हे इब्राहिम, कोई बच्चा नहीं है तेरे पास, कभी तेरे पास बच्चा नहीं होगा। क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा? परमेश्वर ने उसे देखकर कहा कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, और इब्राहिम का मतलब है जातियों का पिता। माय गुडनेस, हाउ बिग गॉड इज। परमेश्वर कितना बड़ा है, हाउ बिग गॉड इज। So remember this always, my friends. God does not call what exists. He calls his purpose. He calls his will. जो अस्तित्व में है उसे परमेश्वर नहीं पुकारता। और यही गलती बहुत विश्वासी करते हैं। जो चीजें दिख रहा है, जो चीजें अस्तित्व में है, जो चीजें महसूस हो रही हैं, उसी को बोलते रहेंगे, उसी को बताते रहेंगे, और वो कभी भी आपके जीवन से जाएगा नहीं। तो परमेश्वर क्या पुकारता है? वो अपने उद्देश्य और अपनी इच्छा को पुकारता है। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू इब्राहिम है? परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना साल हो गया है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने डिसअपॉइंटेड हैं या निराश है। परमेश्वर जब अपने मुंह को खोलता है वो अपनी इच्छा और अपने उद्देश्य को आजाद करता है। दैट्स हाउ गॉड इज। प्रेज गॉड। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दिख रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या सरकार को लग रहा है। परमेश्वर जब मुंह खोलता है, परमेश्वर की इच्छा को वो अपने मुंह से आजाद करेगा। परमेश्वर ने कहा देखो इब्राहिम, तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं तुम्हें एक नया नाम दे रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा तुम्हारे लिए ये है कि तुम जातियों का पिता हो जाओ। प्रेज गॉड। He does not call what is existing. He calls his purpose. He calls his will. Amen. जो अस्तित्व में है उसे परमेश्वर नहीं पुकारता। परमेश्वर अपने उद्देश्य और अपनी इच्छा को पुकारता है। Always this is so important. अगर आपने एक भी पॉइंट आज इस बाइबल स्टडी में अगर ग्रास्प किया है तो लेट इट बी दिस पॉइंट माय फ्रेंड्स। ये पॉइंट होने दीजिए कि परमेश्वर क्या पुकारता है। परमेश्वर अपने उद्देश्य, अपनी इच्छा को पुकारता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर को जो दिखता है, जो दिखाया जा रहा है, उसे वो पुकारता नहीं है। आमीन। वो अपने उद्देश्य और अपनी इच्छा को वो पुकारता है। आमीन। नाउ लेट मी शो यू दिस पॉइंट। एफिसियों 1 उसके 11 में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से, देखिए परमेश्वर के बारे में कुछ चीज लिखा है, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। परमेश्वर पिता के बारे में कुछ चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। आपका पिता परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है कि वो अपनी इच्छा, अपने उद्देश्य के अनुसार सब कुछ करता है। मतलब जब वो बोलता भी है अपने उद्देश्य के अनुसार करता है।
जब वो आदम को बनाता है तो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, जो कुछ भी वो, मतलब जब पहले जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो इस वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर जो कुछ करता है वो उसकी इच्छा के अनुसार करता है। मतलब जब उसने कहा उजियाला हो, तो उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसे किया। Oh, praise God. Please make sure that you listen to this message again. जो कुछ परमेश्वर करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। तो परमेश्वर क्या चीजों को बोलता है, जो दिखता है उसको नहीं बोलता है, जो दिखाया जा रहा है उसको नहीं बोलता है। सुनसान पड़ा हुआ है, इसके पास पेड़ोल है, अंधकार है, वो सब परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जब अपने मुंह को खोलता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो पुकारता है। जो उसकी इच्छा है, जो उसका उद्देश्य है, उसको वो पुकारता है। क्योंकि इस वचन में लिखा है कि हमारा पिता परमेश्वर जो कुछ करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ यीशु मसीह के जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस चीज को देखिए, मत्ती 16 उसका 21। यीशु मसीह के बारे में क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। Jesus is the visible image of the invisible God. परमेश्वर अदृश्य पर यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। तो अगर कोई पिता परमेश्वर को देखना चाहता है तो यीशु को देखिए, क्योंकि यीशु अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। प्रेज गॉड। एक बार यीशु मसीह के चेले फिलिपुस ने कहा, यीशु मसीह एक बार हमें पिता को दिखा दीजिए। तब यीशु ने कहा, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, क्योंकि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम पिता के बारे में हम सीखते हैं। मत्ती 16 उसके 21 में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह जीवित है, वो मरा नहीं है अब तक, लेकिन वो बोल क्या रहा है? क्या है परमेश्वर का गुण जो हम सीख रहे हैं? परमेश्वर का गुण ये है कि जो बातें अस्तित्व में नहीं है उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लेकर आना। प्रेज गॉड। क्या चीज को हम पुकारते हैं? हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य को हम पुकारते हैं। अभी यीशु मसीह मरा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह जानता है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, और यीशु मसीह उन बातों को पुकार रहा है। वो बोल रहा है कि सुनो मेरे चेलो, मैं यरूशलेम में जाऊंगा और यरूशलेम में मैं बहुत दुख उठाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। प्रेज गॉड। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? क्या पुकार कर वो अस्तित्व में लेकर आ रहा है? परमेश्वर की इच्छा को। प्रेज गॉड। परमेश्वर के उद्देश्य को वो पुकार रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है जो उसको दिख रहा है अभी, वो ये नहीं बोल रहा है जो उसको महसूस हो रहा है। कितने विश्वासी हैं जो उनको महसूस हो रहा है वही वो बोलते हैं, जो उनको दिख रहा है वही वो पुकारते हैं, जो दूसरे लोग उनको सुना रहे हैं, जो न्यूज में चल रहा है वही वो बोलते रहते हैं बार बार। लेकिन आपका पिता यीशु मसीह की हम नकल करें, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर के उद्देश्य को वो पुकारता है बाहर, वो परमेश्वर के इच्छा को वो पुकारता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक और वचन देखिए यीशु मसीह के बारे में, मरकुस 14 उसके 61 में लिखा है, परंतु वह मौन सादे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर से पूछा, क्या तू इस पर क्या तू उस पर धन्य का उस परम प्रधान धन्य का पुत्र मसीह है? क्या तू धन्य का पुत्र मसीह या परमेश्वर का पुत्र मसीह है? महायाजकों ने यीशु से कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? 62। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। प्रेज गॉड। क्या बोल रहा है यहाँ पर यीशु मसीह? व्हाट इज ही सेइंग? परमेश्वर का गुण क्या है?
वहां पर वो महायाजकों के सामने खड़ा है, कुछ भरोसा नहीं है, वे लोग उसको मार देंगे, उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, उसका फ्यूचर इतना ब्लीक है, फ्यूचर इतना अनसर्टन है। उसके बीच में यीशु मसीह खड़े रहकर बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूं भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का गुण क्या है, जो बातें अस्तित्व में नहीं है उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लेकर आता है। क्या चीज को पुकारता है परमेश्वर? अपनी इच्छा और अपने उद्देश्य को पुकारता है। आज यीशु मसीह कहां पर बैठा है? परमेश्वर के दाहिनी ओर। लेकिन जब यीशु मसीह धरती में थे तब उन्होंने इन चीजों को पुकारा। उन्होंने महायाजक, इतने बड़े आदमी, यरूशलेम में इतने बड़े आदमी महायाजक के सामने खड़े रहकर परमेश्वर की इच्छा को कहा। उसने कहा कि तुम देखोगे कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए तुम देखोगे। प्रेज गॉड। ही डिडंट से व्हाट इज सीन, ही डिडंट से व्हाट ही फील्स, ही डिडंट से व्हाट पीपल आर टेलिंग हिम, ही सेड गॉड्स पर्पस। उसने परमेश्वर की योजनाओं को कहा, उसने परमेश्वर के उद्देश्य को कहा, उसने परमेश्वर की इच्छा को पुकारा। प्रेज गॉड। और वो चीजें अस्तित्व में आ गई। आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और एक दिन यीशु मसीह बादलों में आएगा और जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है उन्हें वो उसके साथ लेकर जाएगा। आमेन। प्रेज गॉड। आप सब बोलिए आमेन। प्रेज गॉड। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमेन। नाउ प्लीज इसे लिखिए। वी आर ऑलमोस्ट इन द फिनिशिंग स्लाइड्स और 2-3 स्लाइड है मेरे पास। God's word is God's will and his purpose. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा और उसका उद्देश्य है। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पुकारता है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दिख रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं, क्या दिखाया जा रहा है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जब मुंह खोलता है वो अपनी इच्छा और अपने उद्देश्य को वो बोलता है, वो उसका गुण है। हम उसके बच्चे हैं तो हम परमेश्वर के उद्देश्य और उसके इच्छा को कैसे बोलें? आपको बताएं कैसे बोलें। ये है परमेश्वर का वचन, ये है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन जो आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गॉड्स वर्ड, पवित्र शास्त्र बाइबल। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर का उद्देश्य है। प्रेज गॉड। तो हम जो उसके बच्चे हैं, हम उसके उद्देश्य और उसके इच्छाओं को हम पुकारते हैं। जो हम इसमें देखते हैं हम उसे पुकारते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा, जितने लोग हमारे कलीसिया में हैं कुछ साल से, मैंने आपसे कहा है कि वचन का अंगीकार आप कीजिए, वचन को आप बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेज गॉड। वचन को आप बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने घंटे काम करते हैं। प्रेज गॉड। कोई बहाना मत दीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर के वचन को पुकारिए। प्रेज गॉड। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और आप जब इसे पुकार रहे हैं आप वही कर रहे हैं जो परमेश्वर करता है। क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को और अपने उद्देश्य को वो पुकारता है और हम उसके बच्चे हैं और हम उसके उद्देश्य और उसकी इच्छाओं को हम पुकारते हैं। प्रेज गॉड। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था और ये चीजों को मैं जानता था, इसीलिए ये जो प्रकाशन है, हमेशा याद रखिए, रेवलेशन विल डिस्ट्रॉय एवरी स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। प्रकाशन आपके जीवन के हर एक संघर्ष को खत्म कर देगा। इट विल डिस्ट्रॉय। मेरा शादी नहीं हुआ था, उम्र बढ़ रहा था और मैंने परमेश्वर के वचन में देखा और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना मेट या बिना पार्टनर के नहीं रहेगा। परमेश्वर ने हर हर व्यक्ति के लिए एक सही सहायक बनाया है। तो मैंने उस वचन को देखा और मैंने ये नहीं कहा कि यार मेरा शादी नहीं हो रहा है, कहाँ से आएगा, कहाँ पर है लड़की, पता नहीं क्या है। मैंने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाला। मैंने कहा कि मेरा विवाह सही व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मेरा विवाह सही व्यक्ति के साथ हो रहा है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। मैं उन चीजों को पुकारने लगा। मुझे पता नहीं थी कि मेरी पत्नी मणिपुर से है या फिर हम कहाँ पे मिलेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य को मुझे बोलना है। प्रेज गॉड। हर बार जब विवाह का ख्याल मेरे
पास आता, मैं अपना मुंह खोल कर बोलता, धन्यवाद पिता, मेरा विवाह जिस व्यक्ति को आपने रखा है उस व्यक्ति के साथ, सही व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो रहा है। प्रेज गॉड। और सही समय पर आप जानते हैं वो चीजें वास्तविक हो गई, और बिना कोई संघर्ष के, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी स्वेट, आज थिंग्स हैव बिकम अ रियलिटी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर का उद्देश्य है, और उस वचन को लेकर आपको पुकारना है। आप वो मत पुकारिए जो आपको दिख रहा है, आप वो मत पुकारिए जो आपको महसूस हो रहा है, आप वो पुकारिए जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, उस वचन को आप पुकारिए, कॉल इट आउट। प्रेज गॉड। हर दिन, हर दिन, हर दिन। प्रेज गॉड। नाउ पॉइंट नंबर 4 देखिए, कॉल आउट गॉड्स विल and his purpose over every area of your life, and do not let your physical senses deceive you. अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य को पुकारें, और आपकी शारीरिक इंद्रियां आपको धोखा ना दें। प्रेज गॉड। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य को पुकारें, और आपकी शारीरिक इंद्रियां आपको धोखा ना दें। प्रेज गॉड। शारीरिक इंद्रियां धोखा नहीं क्यों ना दें? क्योंकि आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि अंधकार है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि बेडोल है, सुनसान है। आपकी ज्ञान इंद्रियां बोल रही हैं कि सब कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला नहीं है, भविष्य अपना खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आपकी ज्ञान इंद्रियां आपको धोखा ना दें। प्रेज गॉड। अपनी ज्ञान इंद्रियों पर इतना ज्यादा भरोसा मत कीजिए, परमेश्वर के वचन से ज्यादा। कुछ विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन से ज्यादा उनको ज्ञान इंद्रियों पर भरोसा है। प्रेज गॉड। आपकी ज्ञान इंद्रियां आपको धोखा दे देंगी, इसीलिए ज्ञान इंद्रियों को ये मौका मत दीजिए कि वो आपको धोखा दे सकें। आप पर भले आप कुछ भी देख रहे हो, भले आप कुछ भी महसूस कर रहे हो, भले कुछ भी दिखाया जा रहा है, आप ये ठान लीजिए कि मेरे मुंह से परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की इच्छाओं को मैं पुकारता रहूंगा। चाहे अंधकार दिखे, चाहे चीजें बेडौल दिखे, चाहे सब कुछ सुनसान लगे, मैं परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के उद्देश्य को पुकारता रहूंगा, ताकि जो चीजें अस्तित्व में नहीं है वो मेरे पुकार के द्वारा वो अस्तित्व में आ जाएंगे। प्रेज गॉड। आमेन। प्रेज गॉड। आपकी ज्ञान इंद्रियां आपको धोखा ना दे सके। प्रेज गॉड। अपने ज्ञान इंद्रियों पर इतना ज्यादा भरोसा न करें कि आप सोचने लगे कि यार कैसा होगा, सब कुछ अंधकार है, सब कुछ बेडोल है, सब कुछ खत्म हो गया, अपना भविष्य ही खत्म हो गया। दैट्स अ लाई। प्रेज गॉड। आमेन। आपकी ज्ञान इंद्रिय आपको धोखा न दे। प्रभु, मैं देख रहा हूं कि अंधकार है, लेकिन आपके वचन में लिखा है कि उजियाला हो, तो मैं बोल रहा हूं उजियाला हो यीशु के नाम से। प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आर्थिक क्षेत्र में शायद ऊपर नीचे है, लेकिन आपकी इच्छा, आपके उद्देश्य में लिखा है कि यीशु मेरे लिए गरीब हुआ ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। प्रभु धन्यवाद, मैं धनी हूं, मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा है यीशु के नाम से। प्रभु, रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि मेरा सेहत ठीक नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। तो आपकी इच्छा को मैं पुकार रहा हूं कि प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। कॉल इट आउट। आमेन। कॉल आउट गॉड्स विल। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ढूंढिए कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के उद्देश्य में क्या लिखा है, और उसका बनाइए। बच्चों के बारे में ये बनाइए, और फिर पति के बारे में बनाइए, पत्नी के बारे में बनाइए, आर्थिक क्षेत्र के बारे में बनाइए, परमेश्वर की इच्छा में क्या लिखा है। और जब आप उसे लिख लेंगे, उसे आप पुकारने लगे। दैट्स व्हाट आई डिड। सालों पहले जब ये चीजें मुझे पता चली, मैंने लिस्ट बनाया बच्चों के बारे में, पति मैरिज के बारे में, आर्थिक क्षेत्र के बारे में, सेवकाई के बारे में। मैंने लिखा कि परमेश्वर की इच्छा में क्या लिखा है, उसे मैंने लिखकर उसे मैं पुकारने लगा। प्रेज गॉड। मैं उसे पुकारने लगा। आमीन। प्रेज गॉड। मैंने ये फैसला किया, चाहे कुछ भी मेरी ज्ञान इंद्रियां बोल रही हैं, मेरे मुंह से परमेश्वर की इच्छा निकलेंगी। आमीन। ओके। प्रेज गॉड। अभी ये जो वचन है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, और हम बहुत जल्द खत्म करेंगे, मे बी इन 5 मिनट्स। सब जुड़े रहिए। प्रेज गॉड।
यशायाह 61 देखिए, उसमें लिखा है, उनका वंश, उनके बच्चे अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वही बच्चे हैं, ये वही वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। और ये वचन मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा क्योंकि देखिए, जब मैं जवान या फिर जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, तब मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं था। जब दुनिया की बातों में या दुनिया की चीजों में, सांसारिक चीजों में इतना मैं व्यस्त था या घुसा हुआ था, जीवन मेरा अच्छा नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी जो है, जिनको आप जानते हैं, मेरी मम्मी ने इस वचन को, और जितने लोगों के पास बच्चे हैं इस चीज को ध्यान से सुनिए। मेरी मम्मी एक तरफ देख रही हैं कि उसके बच्चों का जीवन इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पर जो मेरे दोस्त लोग थे या स्कूल के टीचर्स जो मेरे विषय में कंप्लेन करते थे, या जैसा मेरा चरित्र था या व्यवहार था, वो चीजें इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मम्मी को एक एक तरफ ये चीज दिख रहा है और वो बोल सकती है, यार, कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, सब जगह इनके बारे में कंप्लेन है, वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका भविष्य खत्म हो गया। अगर मेरी माता करती तो हम हमारा फ्यूचर, आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं मेरी माता ने क्या किया है, मेरी मम्मी ने क्या किया है? उन्होंने जो चीजों को देखा उसे पुकारा नहीं। जो चीजों को दूसरे लोगों ने उन्हें बताया, वो चीजों को उन्होंने पुकारा नहीं। उन्होंने परमेश्वर के वचन को लेकर हर दिन, मुझे अभी भी मेरे कान में ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ये वचन हमारे ऊपर, हम तीनों के ऊपर बोल रही हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे अन्य जातियों में जाने जाएंगे, और मेरे बच्चे और मेरे संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होंगे। जितने लोग उन्हें देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी है। प्रेज गॉड। और ये कभी उन्होंने कहा, अभी नहीं। अभी तो ये वचन में हमारे जीवन में सच हो गया है। अभी बहुत लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमें देखते हैं वो बोलते हैं कि देखो ये यीशु के बच्चे हैं, लेकिन अभी बोलना चालू नहीं किया। जब मैं दुनिया में फंसा हुआ था, जब हालत खराब था, जब एक तरफ से बोल सकते हैं कि पाप के गटर में फंसा हुआ था, तब ये चीजों को मेरी मम्मी ने पुकारा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन लेकर हमारे ऊपर पुकारा है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, इसके दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं, क्या दिख रहा है। नहीं, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को लेकर, परमेश्वर की उद्देश्य को लेकर हमारे ऊपर हर दिन बोलना, बोलते रही। और आज आप देख सकते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में वास्तविक हो गया है। इट इज बिकम अ रियलिटी। प्रेज गॉड। और आज हमारे द्वारा कितने लोग आशीष पाते हैं। सो मेनी पीपल आर ब्लेस्ड। और आज आप जानते हैं, मैं इसी वचन को लेकर मेरे बेटे के ऊपर मैं बोलता हूँ प्रेज गॉड, कि अगापे अन्य जाति में और मेरी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। प्रेज गॉड। जो लोग अगापे को देखेंगे वो पहचान लेंगे कि ये वही है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। और मैं इतना आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी मम्मी ने जो उन्होंने देखा वो उसे पुकारा नहीं। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को लेकर वो पुकारती रही, और वो चीजें आज हम बच्चों के जीवन में ये वचन वास्तविक हो गया है। प्रेज गॉड। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, सिर्फ बच्चों के विषय में नहीं, परमेश्वर के वचन में खोजिए कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र में क्या लिखा हुआ है, और उन चीजों को लेकर उसको लिखिए और उसको पुकारना चालू कीजिए। उसको जैसे आप पुकारेंगे, भले ही आज वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आप जब विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा उन चीजों को अस्तित्व में लेकर आएगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यशायाह 54 उसके 13 में लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। इन वचनों को लेकर, चाहे आज आप अपने बच्चों के विषय में कुछ भी देख रहे हो कि उनका जीवन इतना बेकार है, या वो गलत संगति में है, या आपकी बातों को सुनते नहीं है, या पता नहीं वो कहाँ है, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, दुनिया के दोस्तों में, पाप के गटर में वो फंसे हुए हैं,
हार मत मानिए। जो बातें अस्तित्व में नहीं है उन्हें अस्तित्व में लेकर आइए। कैसे? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के उद्देश्य को उनके ऊपर पुकारिए। प्रेज गॉड। एंड फाइनली, you are remember this, you are the caller, the Holy Spirit is the performer. आप पुकारते हैं, पवित्र आत्मा अस्तित्व में लेकर आता है। हमारी मम्मी ने, जो हमारी माता है, उन्होंने तीनों लड़कों के ऊपर जब चीजें अच्छी नहीं दिख रही थी, सुनसान बेडोल और अंधियारा दिख रहा था, तब परमेश्वर, हमारी मम्मी ने परमेश्वर के वचन को पुकारती रही। प्रेज गॉड। और वो पुकार रही थी और पवित्र आत्मा ने उन चीजों को अस्तित्व में लेकर आ गया। प्रेज गॉड। आप वचन को पुकारिए जीवन के हर क्षेत्र में। हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में, हो सकता है सेवकाई के ऊपर, हो सकता है विवाह के ऊपर। जीवन के हर क्षेत्र में ढूंढिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और उसे आप पुकारना चालू कीजिए। हर दिन उसे आप पुकारिए और पवित्र आत्मा आपके पुकार को अस्तित्व में लेकर आएगा। Holy Spirit is the performer and he will bring these things into reality. आप जैसे पुकारेंगे, पवित्र आत्मा इन चीजों को अस्तित्व में लेकर आएगा। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे पिता परमेश्वर का गुण है, जो बातें अस्तित्व में नहीं है उन्हें पुकार कर वो अस्तित्व में लेकर आता है। बहुत सी बातें शायद आपके जीवन में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को लीजिए और उसको अपने मुंह पर रखिए और हर दिन उस वचन को आप बोलिए। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा उन विश्वास के शब्दों को लेगा और जो बातें अस्तित्व में नहीं है उन्हें अस्तित्व में लेकर आएगा। और जो आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सबूत हूं, ये आपको बताने के लिए कि एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को पुकारता रहे, परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, परमेश्वर परिस्थिति को घुमा देगा। प्रेज गॉड। और आपका आनंद हमेशा के लिए पूरा होगा। आमेन। प्रेज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We give you praise, glory. Glory, hallelujah. Thank you, Lord. Amen. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। We are so grateful. प्रभु, जो वचन हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करें प्रभु। जो दिखता है, जो दिखाई दिया जाता है, उसको हम न पुकारें और हमारी गलतियों को आप क्षमा करें प्रभु। कि कितनी बार हमें जो दिखाया जाता है, जो दिखता है, जो महसूस होता है, जो ज्ञान इंद्रिया बताते हैं, वही हर चीज को हम बोलते रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें कि जो दिखता है, जो दिखाया जाता है, जो ज्ञान इंद्रियों को लगता है, हम उससे नहीं पर आपके वचन को पुकारें। और पवित्र आत्मा उन वचनों को लेकर आप हमारे जीवन में अस्तित्व में लेकर आइए। यहाँ पे मौजूद हर एक परिवार के ऊपर आपके शलोम को मज़ात करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु। विजय, विजय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी स्पीक विक्ट्री ओवर एवरी फैमिली। थैंक यू फादर। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। ओके। आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।